नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यारे होंगे। तो आपको जो है वो एक खबर मालूम चली होगी। क्या खबर थी कि इटली जो है वो बीआरआई को छोड़ सकता है। हाँ, और इससे जो है वो चाइना क्यों दुखी होने वाला है, ये भी मैं आपको बताता हूँ कि चाइना इससे जो है वो काफी ज्यादा चाइना को लॉस होने वाला है। और बीआरआई को अगर ये छोड़ता है तो इटली को जो है वो प्रॉफिट है। मैं आपको बताऊंगा कैसे। और इटली जो है वो चाइना के बीआरआई को छोड़ रहा है। तो मैं आपको बता दूं बीआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है। पहले मैं आपको ये बताऊंगा, मैं आपको पूरा बीआरआई के बारे में बताऊंगा, कैसे क्या सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो में जो है वो बने रहिएगा शुरू से। अगर आप शुरू से अगर देखते हैं तो कुछ आपको जो है वो नॉलेज सीखने को मिलेगा, जिससे जो है वो काफी अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर हम बात करें बीआरआई के फुल फॉर्म की, तो बीआरआई का फुल फॉर्म होता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ठीक है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अगर आपको याद हो तो हमारे देश में जो है जब G20 की मीटिंग हुई थी, तब जो है वो इटालियन प्राइम मिनिस्टर, जिनका नाम जियोर्जिया मेलोनी है, वो जो है वो न्यू दिल्ली आई थी। आपको तो मालूम ही है। और काफ़ी ज़्यादा जो है वो रील्स जो है वो नरेंद्र मोदी के साथ, मोदी जी के साथ काफ़ी ज़्यादा रील्स भी वायरल हो रही है उनके इंस्टाग्राम पे। अब हम लोग वो बात नहीं करके हम लोग जो है वो ये बात करते हैं। ठीक है, अब G20 की जो समिट है, समिट के बाद इटालियन मीडिया ने उनसे पूछा कि क्या बीआरआई को जो है वो आप छोड़ सकती है, क्योंकि वो जहां G20 की मीटिंग खत्म करके गई, उन्होंने जो है वो मीडिया को इंटरव्यू दिया। तो मीडिया के इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि देयर वॉज मोर टू इटलीज रिलेशन विथ चाइना देन दी बीआरआई। आप अगर स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये तो ये वर्ड जो है वो लिखा हुआ आ रहा है, देयर वॉज मोर टू इटलीज रिलेशन विथ चाइना देन बीआरआई। ये इससे साफ जाहिर होता है कि अब जो है वो बीआरआई को जो है वो इटली छोड़ देगा। अब देखिए, मतलब कि उन्होंने कहा, इसका बोलने का मतलब ये था इस वर्ड का कि इटली जो है वो चाइना का बीआरआई को छोड़ देगा। लेकिन अभी फाइनल डिसीजन इसका नहीं आया कि छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, वो मैं आपको बता रहा हूं। और उन्होंने ये कहा, पूरा वर्ड मतलब आप समझिए, पूरा वर्ड का मीनिंग आप समझिए। मीनिंग ये था कि उन्होंने ये कहा कि चाइना और इटली के रिलेशन बीआरआई पर ही सिर्फ जो है वो आधारित नहीं है। अगर हम बीआरआई के मेंबर नहीं भी रहेंगे तब पर भी जो है वो हमारे रिलेशन जो है वो चाइना के साथ जो है वो ऐसे ही चलते रहेंगे काफी अच्छे तरीके से। तो उन्होंने, उनका बोलने का मतलब यही था कि अब जो है मैं बीआरआई को छोड़ रही हूँ। ठीक है, मतलब इटली जो है वो छोड़ रहा है और प्राइम मिनिस्टर जो है, प्राइम मिनिस्टर के थ्रू जो है वो बोला गया है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि बीआरआई क्या होता है, तो बिना किसी देर के जो है वो वीडियो को शुरू करते हैं, उसकी जो है वो एनालिसिस करते हैं कि क्या होता है बीआरआई, क्या होता है और क्यों इटली को क्यों प्रॉफिट है इससे, चाइना को क्यों लॉस है, ये कैसे स्टार्ट हुआ था, सबकी जो है वो हम लोग बिना किसी देर के जानकारी लेंगे। आपसे एक ही आग्रह है कि अगर आप जो है वो वीडियो पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यूट्यूब पे, और अगर आप इसको फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा और पूरा वीडियो को देखिएगा, तब आपको जो है वो कुछ ज्ञान मिलेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए मैं आपको एक और चीज बता दूं। अब देखिए क्या बता रहा हूं मैं, कि आपको तो मालूम है कि इटली जो है वो G7 का मेंबर है कि नहीं, G7 का। और मैं बता दूं कि कौन कौन जो है, कौन कौन देश जो है वो G7 के मेंबर है। मैं आपको पहले उनकी लिस्ट बता देता हूं, फिर मैं बताता हूं कि क्या है। देखिए, अगर हम G7 की बात करें तो G7 में वो देश आते हैं जो कि काफी पावरफुल होते हैं, और वही जो है वो सारे जितने बड़े बड़े मतलब लेवल के, हर देश को चलाने के लिए जो डिसीजन लिए जाते हैं बड़े बड़े लेवल के, वो जो है वो G7 में ही जो है वो लिए जाते हैं। अगर हम बात करें G7 की, तो उसमें जो है वो यूके मतलब इंग्लैंड आता है, यूनाइटेड किंगडम। फिर हम बात करें तो यूएसए आता है, अमेरिका जिसको बोलते हैं। फिर थर्ड में कनाडा आता है। फिर जो है वो फोर्थ में फ्रांस आता है। फिफ्थ में आता है जर्मनी। सिक्स्थ में आता है इटली। अगर हम सेवेंथ की बात करें तो जापान आता है। और अगर हम एक मतलब एक्सेप्शन केस की बात करें, एक्सेप्शन G7 नाम है लेकिन 8 देश आते हैं इसमें। तो अगर हम 8वें की बात करें तो वो है यूरोपियन यूनियन। ठीक है, यूरोप हम बात करें, G7 जो है वो एक एक्सपोनेंशियल मेंबर है, जिसकी जो गिनती है वो मतलब बड़े बड़े देशों में होती है, बड़े बड़े जो डिसीजन लिए जाते हैं उनके देशों में, सॉरी। ठीक है, अब देखिए G7 की अगर हम बात करें तो इसलिए मैं बात कर रहा हूं G7 की, यहां पे मुद्दा इसलिए आया क्योंकि इटली G7 का देश है, और इटली ही एक अकेला ऐसा देश है जो कि जो है वो G7 का भी देश है और बीआरआई का भी देश है। हाँ, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भी एक मेंबर है वो, और G7 का भी एक मेंबर है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो है वो 2019 में वो मेंबर बना। अब मैं आपको बताता हूं कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव होता क्या है, ये एग्रीमेंट क्या है, समिट ये कैसी होती है, मैं आपको इसके बारे में बताता हूं।
अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीआरआई का फुल फॉर्म जो होता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव होता है। तो अब अगर हम बात करें तो बीआरआई जो है वो दो फेज हैं, इसके जो है वो दो फेज हैं काम करने के। अगर हम पहले की बात करें तो दी सिल्क रोड इकोनॉमी बेल्ट पहले का नाम है, और दूसरे का नाम जो है वो 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रोड। ये दो जो है वो फेज हैं बीआरआई के, ठीक है। और इसका बीआरआई का जो दूसरा नाम है वो है ओबीओआर। इसको जो है वो ओबीओआर के नाम से भी जाना जाता है। ओबीओआर का अगर हम फुल फॉर्म का बात करें तो वन बेल्ट वन रोड इसका जो है वो फुल फॉर्म होता है। इसको जो है वो 2013 में जो है वो चाइना के द्वारा जो है वो बनाया गया था बीआरआई को। अगर हम बीआरआई के एम्बिशन की बात करें कि इसका लक्ष्य क्या है, तो इसका लक्ष्य है कि चाइना जो है वो इससे अलग अलग देशों में जो है वो कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहता है, कॉरपोरेशन बढ़ाना चाहता है। इससे चाइना रोड्स, रेलवे, पोर्ट्स, पाइपलाइन भी बनाना चाहता है। बीआरआई जो है वो यूरोप, एशिया, अफ्रीका में जो है वो ये सबको जो है वो एक साथ जोड़ता है बीआरआई। हाँ, ठीक है। अब मैं बताऊंगा बीआरआई मतलब मैप के थ्रू आप देखिए कि बीआरआई जो है वो कैसा है, क्या क्या काम करता है, उसके बारे में मैं आपको मैप के थ्रू बताता हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको एक और चीज बता दूं कि आप जो है वो अपनी स्क्रीन पे अब मैप देख पा रहे होंगे। आप अगर अपनी स्क्रीन पे मैप देख पा रहे हैं तो आपको आपको मैं बता दूं कि ये जो येलो लाइन आपको जो है वो मैप दिख रही है वो जो है वो मतलब रोड्स के लिए है, और अगर आपको जो ब्लू लाइन दिख रही है वो जो है वो वाटरवेज के लिए है। इसमें अगर आप देख पा रहे हैं तो रोड लाइन में जो मैं अभी घेरा किया हूं वो जो है वो भारत को बिल्कुल पसंद नहीं है। इसको कहते हैं, भारत को इसलिए नहीं पसंद है मैं आपको बताऊं, इस लाइन को जो है वो कहते हैं, जिसको मैं घेरा किया है उसको कहते हैं सीपीईसी। अब बोल दिएगा सीपीईसी क्या होता है, तो सीपीईसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। तो भारत को सीपीईसी बिल्कुल पसंद नहीं है। इसका रीजन है पीओके वाला जो एरिया है वहां से ये रूट जो है वो निकलता है। भारत ने पहले भी चाइना से कहा है देखिए हमारी आप जो है वो सॉवरेनिटी को जो है वो उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन चाइना ने कहा कि अभी जो पीओके है वो पाकिस्तान के अंडर में आता है, तो हम उनके साथ जो है वो नेगोशिएशन कर रहे हैं। जब जो पीओके है वो आपके अंडर में आ जाएगा तब जो है हम जो है वो आपके साथ जो है वो नेगोशिएशन कर लेंगे, ठीक है। अब ये सब जितने भी देश हैं, जितने भी आप देख पा रहे हैं ये ब्लू लाइन और येलो लाइन, ये सब जो है वो बीआरआई के रोडवेज है, ठीक है। रोडवेज और वाटरवेज है जो कि एक दूसरे से जो है वो कनेक्ट है, और अलग अलग देश को जो है वो कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, जो वाटरवेज और जो रोडवेज है, ठीक है। अब बात करते हैं बीआरआई के दो फेज की, ठीक है। दोनों फेज हैं उसके बारे में बात करते हैं। अब जो है हम बीआरआई के जो है वो दोनों फेजों के बारे में बात कर लेते हैं। पहला फेज है दी सिल्क रोड इकोनॉमी बेल्ट, ठीक है। दी सिल्क रोड इकोनॉमी बेल्ट जो है ये जो है वो लैंड बेस्ड पोर्शन है, मतलब जमीन के एरिया जो है वो लैंड बेस्ड पोर्शन है। अगर आप मैप में अभी आप देखिएगा तो वो जो है वो पीला रंग का जो आपको दिख रहा था वही जो है वो मतलब कि दिस सिल्क रोड इकोनॉमी बेल्ट है, ठीक है। सिल्क रोड इकोनॉमी बेल्ट का जो है वो लैंड वाला पोर्शन है, ठीक है। और चाइना जो है वो इससे जो है वो यूरोप को कनेक्ट करता है रोडवेज के द्वारा, मतलब रोड के द्वारा जो है वो चाइना यूरोप को जो है वो इससे कनेक्ट करता है। इसके बीच में जो है दोनों के कनेक्ट के बीच में जो है वो सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट और रसिया के जो है वो कुछ देश आते हैं, ठीक है। और अगर हम सेकंड की बात करें तो 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रोड की अगर हम बात करें तो ये जो है वो वाटरवेज को कनेक्ट करता है। वाटरवेज जो आप नीला नीला देखे थे उसको जो है वो कनेक्ट करता है, अलग अलग देशों को इससे जो है वो कनेक्ट करता है वाटरवेज से। यहाँ पर पोर्ट्स और शिपिंग लाइंस की मदद से जो है वो अलग अलग देश, रीजन्स या देशों को जो है वो कनेक्ट किया जाता है। इसमें चाइना जो है वो साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप को कनेक्ट करने की जो है वो प्लानिंग कर रहा है, बात कर रहा है इससे, ठीक है। और इसमें जो है वो साउथ चाइना सी और इंडियन ओशियन का पार्ट्स भी जो है वो शामिल है, ठीक है, ये बीआरआई के अंडर में, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं इटालियन प्रेसिडेंट के बारे में, तो चलिए उनके बारे में जो है हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें तो ये जो इटालियन पीएम है जियोर्जिया मेलोडी, उन्होंने जो बीआरआई को लेके जो है वो फाइनल डिसीजन अभी तक नहीं लिया है कि क्या, मतलब फाइनल नहीं बोला है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। उन्होंने ये बात बोली कि कुछ ऐसे देश जो है वो चाइना के साथ जो है वो अच्छे ट्रेड कर रहे हैं,
जबकि वो बीआरआई के जो है वो पार्ट्स नहीं है। लेकिन हम जो है वो बीआरआई के पार्ट्स हैं, तब पर भी जो है वो चाइना हमसे अच्छा रिलेशन नहीं रखा है। मतलब अच्छा जो है वो ट्रेड नहीं होता है। मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो अच्छा जो है वो ट्रेड नहीं होता है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट ट्रेड वो जो बीआरआई के पार्ट्स नहीं है वो उनके साथ हो रहा है। तो अगर हम बीआरआई को छोड़ दें तो पार्टनरशिप तभी तो बनी रहेगी। हाँ, ट्रेड तो उतना ही होता रहेगा, ज्यादा तो ट्रेड हो नहीं रहा है, तो उतना तो ट्रेड हमेशा होता रहेगा। अगर हम बीआरआई के मेंबर नहीं भी रहे तो रिलेशन नहीं तोड़ रहे हैं हम। उनका बोलने का मतलब है कि हम रिलेशन नहीं तोड़ रहे हैं, हम केवल जो है वो बीआरआई से जो है वो निकल रहे हैं। उनका बोलने का मतलब ये है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, अगर हम और बीआरआई के समिट्स की बात करें, तो चलिए उनके समिट्स के बारे में जो है वो बात कर लेते हैं, ठीक है। हम बात करें बीआरआई की समिट की, तो इस साल जो है वो अक्टूबर में होने वाला है। 2023 में अक्टूबर में जो है वो बीआरआई का समिट होने वाला है चाइना में। उसमें भी इटालियन पीएम जो है उनको इनविटेशन दिया गया है। जो इटली के पीएम है जियोर्जिया मेलोडी, उनको जो है वो इनविटेशन दिया गया है। हो सकता है अगर इटालियन पीएम वहां पे आके अगर जो है वो इस मतलब ये बीआरआई को छोड़ते हैं, वहां पे आके जो है वो अगर क्यूट करते हैं तो चाइना के लिए जो है ये काफी शर्म की बात होगी। तो इससे पहले जो है अगर क्लैरिटी मिल जाए तो काफी अच्छी बात होगी। नहीं तो अगर वो आ गई मेलोडिया जियोर्जी, तो काफी जो है वो मतलब चाइना के लिए शर्म होगा कि सामने आके जो है वो रिश्ता तोड़ती हैं। बहुत सारे देश जो है वो उन पे हंसेंगे। तो ये जो है वो काफी खराब बात है। और बहुत सारे जो इटली के पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने कहा कि बीआरआई से एग्रीमेंट से चाइना को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, लेकिन हमें जो है वो कुछ नहीं हुआ, ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। इटली ने जब बीआरआई में एंट्री ली थी उस समय इटली का जो है वो फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो ज्यादा अच्छा नहीं था, कुछ ठीक नहीं था। इटली में जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारे डिस्परेट थे और कोई भी देश जो है वो इटली में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता था। और 2009 से 2019 के बीच में जो है वो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इटली में जो है वो 3 बार रिसेशन आ चुका है। जी हाँ, रिसेशन आ चुका है 3 बार। उस समय जो यूरोपियन देश थे वो इटली में उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे। फिर चाइना ने जो है वो इन्वेस्टमेंट किया और इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा और बोला कि चलो यार कर देते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट। तो इटली ने सोचा कि चलो इनके जो है अगर इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है तो इन्होंने हमसे रिलेशन अच्छा किया है तो हम भी जो है वो इनके बीआरआई के जो मेंबर्स हैं वो बन सकते हैं। तो उन्होंने जो है वो 2019 में जब चाइना ने जो है वो इटली में जो है वो रिसेशन के टाइम पे इन्वेस्टमेंट किया, तब जो है इटली जो है वो बीआरआई के मेंबर जो है वो बन गए अपने मर्जी से, ठीक है। अब अगर हम थोड़ी सी और बात करें तो अब देखिए एक बात जो है जो हमें देखने को मिली है काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के रिपोर्ट्स के अनुसार, उसमें जो है वो इटली ने जब बीआरआई को ज्वाइन किया था 2019 में, तब चाइना ने जो है वो 2019 में $650 मिलियन का जो है वो इन्वेस्ट किया था इटली के अंदर। लेकिन ये जो आंकड़ा है ये 2021 में 2021 में ये घट के जो है वो $33 मिलियन मात्र रह गया था, $33 मिलियन, ठीक है। मतलब कि पहले स्टार्टिंग में जो है वो ज्यादा इन्वेस्ट किया गया और फिर जो है वो धीरे धीरे जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो काफी कम कर दी गई। चाइना ने नॉन बीआरआई यूरोपियन कंट्री, जो कि बीआरआई के जो है वो मेंबर नहीं है यूरोपियन देश, उनमें जो है वो इटली के कंपेयर में ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो जो चीजें इटली ने जो है वो चाइना को एक्सपोर्ट की हैं उसमें बड़ा डिफरेंस नहीं है। मतलब कि देखिए आप पहले 2019 से अगर हम बात करें तो 2019 से अगर हम बात करें तो 14.5 बिलियन यूरो जो है वो मतलब पहले था, ठीक है। 2019 से पहले जो है वो चाइना से इटली जो है वो इतना का एक्सपोर्ट करता था, लेकिन अब 18.5 बिलियन यूरोज हुआ है, ठीक है। तो जो कि ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मात्र 4 बिलियन यूरोज का जो है वो डिफरेंस है, जो कि ज्यादा नहीं है। अगर हम बात करें चाइनीज एक्सपोर्ट की तो जो है वो उसमें जो है वो काफी ज्यादा उछाल देखने को मिला है। 2019 से पहले 33.5 बिलियन यूरोज था और अभी जो है वो 2023 में जो है वो 50.9 बिलियन यूरोज है, जो कि जो है वो काफी ज्यादा है। मतलब बहुत ज्यादा है ये, ठीक है। मतलब चाइना इतना सामान जो है वो इटली से लेता है और इटली जो है वो उतना जो है वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाता है, लेकिन चाइना जो है वो इटली में काफी ज्यादा जो है वो एक्सपोर्ट करता है, जैसा कि आपने जो है वो ये देखा, ठीक है। तो अब हम लोग जो है वो आगे बात करते हैं। अब हम लोग आगे ये बात करेंगे, हम लोग जो है इटली की बात कर लेते हैं कि वो जो है वो G7 का देश है, वो अकेला देश है जो कि बीआरआई का जो है वो मेंबर है। और एक बात और, G7 को एकदम पसंद नहीं है कि जो है वो इटली जो है वो मतलब चाइना से रिलेशन को अपना मजबूत करे या बूस्ट करे, ठीक है।
अगर हम 10वें एनिवर्सरी की बात करें, जो कि 2013 में जो है वो अक्टूबर में जो है वो मतलब BRI की जो है वो स्थापना की गई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया चाइना किया था, तो 10वां एनिवर्सरी जो है वो आने वाला है अक्टूबर 2023 में, मतलब अगले ही महीने जो है वो आने वाला है। तो इटली चाइना को BRI अगर छोड़ देता है, अब देखिए अगर हम बात करें BRI की, तो BRI की जो स्थापना है वो चाइना ने जो है वो 2013 में अक्टूबर में की थी, और अब जो है वो इसकी 10वीं एनिवर्सरी आने वाली है अक्टूबर 2023 में, ठीक है। तो इससे पहले अगर जो है वो इटली जो है वो BRI को छोड़ देता है तो काफी अच्छी बात है, और अगर BRI को इटली ने जो है वो छोड़ दिया तो बाकी देश में जो है वो ये बात होगी कि इटली ने क्यों छोड़ा BRI को, और चाइना के लिए जो है वो ये जो है वो काफी हार्मफुल है, क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान है, क्योंकि देश जो है वो सवाल करने लगे कि BRI को क्यों छोड़ा, क्या रीजन था। तो बहुत सारे यूरोप के देश हैं वो चाइना को मतलब चाइना को जो है वो एक मतलब हार्मफुल तरीके से जो है वो देख रहे हैं, अभी ट्रीट कर रहे हैं। मैं आपको ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि वो जो है वो एक दोस्त की नजर से वो नहीं देख पा रहे हैं। अब धीरे धीरे जो है वो विश्वास उठने लगा है, यूरोपियन देश जिनसे जो है वो इटली से ज्यादा जो है वो चाइना ट्रेड करता है, उनका भी जो है वो थोड़ा थोड़ा विश्वास जो है वो चाइना के प्रति उठने लगा है। उसके 3 रीजन है। पहला रीजन है रूस यूक्रेन वॉर। अगर रूस यूक्रेन वॉर हुआ था उसमें जो है वो चाइना ने जो है वो इंटरफेयर किया कि नहीं। अब दूसरा जो है वो कि चाइना जो है वो डायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है पुतिन के साथ जो है वो काफी ज्यादा बिजनेस डील कर रहा है रूस के साथ, जो कि जो है वो मतलब अन्य देशों को जो है वो पसंद नहीं है। और अमेरिका में ने भी जो है वो काफी वार्निंग दी है कि कोई भी देश जो है वो रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच में जो है वो नहीं आएगा। और अगर हम ट्रेड की बात करें, जो इसलिए यूरोप देश जो है वो थोड़ा सा जो है वो मतलब थोड़ा सा निगेटिव सोच रहे हैं, क्योंकि ट्रेड भी जो है वो काफी ज्यादा जो है वो रूस से जो है वो काफी ज्यादा तेज हो गया है, जो कि मतलब वार्निंग के खिलाफ जो है वो चाइना काम कर रहा है। इसलिए जो है वो बाकी देश जो है वो थोड़ा सा सोच रहे हैं, ये सब के बारे में थोड़ा निगेटिव सोच रहे हैं यूरोपियन देश, और कोई बात नहीं है। और अगर हम थोड़े से और डीप में बात करें, देखिए यूरोप के कुछ ऐसे देश हैं जो कि जो है वो चाइना के BRI से जो है वो निकल चुके हैं। उसमें से जो है वो इस्तोनिया और लावातिया जो है वो शामिल है। उस देश का नाम है इस्तोनिया और लावातिया। और 2021 में कुछ एक ऐसा छोटा सा देश था यूरोप का जो कि जो है वो BRI से जो है वो निकल चुका है, जिसका नाम है लिथुनिया, ठीक है। तो यूरोप के भी देश जो है वो काफी जो है वो मतलब निकल चुके हैं चाइना से, क्योंकि उनका जो है वो इसी पे, क्योंकि वो रूस यूक्रेन वॉर को जो है वो थोड़ा सा सपोर्ट कर रहा है इस बार, इसलिए जो है वो अब और 2 देश है वो निकल सकते हैं। अगर इटली निकलता है तो काफी जो है वो मतलब चांस है कि और बहुत सारे देश जो है वो यहाँ से जो है वो निकल सकते हैं, ठीक है। इटली जो है वो उसका स्टैंड चाइना को लेके जो है वो थोड़ा सा टफ है। जो मिलोनी है जो कि मतलब PM है इटली की, ठीक है, वो काफी नेशनलिस्ट हैं, नेशनलिस्ट गवर्नमेंट को जो है वो मतलब रिप्रेजेंट करती हैं, एक मतलब देश को पहले रखती हैं और फिर जो है वो सरकार को रखती हैं। तो वो जो है वो काफी अच्छा रिप्रेजेंटेशन है उनका। अब जो इटली के जो प्रेसिडेंट है, इटली के जो प्राइम मिनिस्टर हैं पहले, मतलब मेलोनी से पहले, जिनका नाम मिस्टर ड्रागी है, ठीक है, उन्होंने चाइना के जो टेक ट्रांसफर कंपनी है उनको जो है वो ब्लॉक करवा दिया है। अब ब्लॉक क्यों करवाया, इसी के साथ जो है मतलब इसलिए करवाया क्योंकि इटालियन कंपनी जो है वो मतलब इटालियन कंपनी को चाइनीज कंपनी जो है वो टेक ओवर कर रही थी, इसलिए जो है उन्होंने जो है वो इस चीज को रोका, ठीक है। अब जो पीएम है अभी के आज के डेट में, जिनका नाम मिसेज मिलोनी है, उन्होंने पेरेली जिसका जो कि टायर बनाने वाली कंपनी है, उसमें इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ रहा था चाइना का, तो उसमें जो है वो काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगाए। और अभी जो है एक चीज़ और है कि अभी जो है वो जो मेलोडी की सरकार है वो जो है वो अभी जो है वो ताइवान को सपोर्ट करती है। और दूसरा चीज कि इसी के साथ जो है वो यूक्रेन को भी सपोर्ट करते हैं, और जो चाइना है वो रूस को सपोर्ट करता है, जो कि एंटी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग देशों को जो है वो सपोर्ट करते हैं और दोनों एक दूसरे में जो है वो दुश्मन देश है। यूक्रेन और रूस जो है वो काफी दुश्मन देश है, अभी इतना दिन जो है वो युद्ध चल रहा है, तो ये भी बात है, ठीक है। और रूस चाइना को जो है वो सपोर्ट करता है, ठीक है, ये बात मैंने आपको बताया। अब एक बात और कि G7 की जो समिट होने वाली है इटली में, वो जो है उस इटली में, क्योंकि इटली में होने वाली है इसलिए क्योंकि G7 का जो इस बार का प्रेसिडेंट है वो जो है वो इटली है, और G7 की जितनी मीटिंग होने वाली है, अगर उससे पहले जो है अगर निकल जाता है इटली, तो क्या होगा
कि बहुत सारे जो जितने भी G7 के देश हैं 6 गो, वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएंगे कि इटली जो है वो चाइना से रिलेशन तोड़ लिया, क्योंकि यूएसए का नहीं बनता है, यूके का भी नहीं बनता है, चाइना से जो है वो ये 6 देशों का नहीं बनता है, कनाडा का भी नहीं बनता है। कनाडा का शायद बनता है यार, वहाँ पे खालिस्तानी लोग हैं, शायद बनता है कि नहीं बनता है वो तो नहीं गारंटी है मेरी। लेकिन ये जो एनालिसिस थी आपको कैसी लगी, इतना ही बोल के जो है वो मैं अपनी वीडियो को जो है वो समाप्त करता हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जो है वो आपसे एक ही आग्रह है कि आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कि आपको जो है वो ऐसी लेटेस्ट वीडियो जो है वो मिलती रहे। और अगर आप इसको फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टिल टाटा बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।